तिरुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 26वां अध्याय। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के समीप जाना। शिव पार्वती संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन मुनियों के अपने अपने लोक चले जाने पर जगत सृष्टा प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। प्रसन्नचित वे शिव जी परीक्षा के बहाने उन्हें देखने के लिए जटाधारी रूप धारण कर पार्वती के वन में गए। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपने तेज से दैदीप्यमान हो दंड तथा छत्र धारण कर लिया। वहां पर उन्होंने सखियों से घिरी हुई उन विशुद्ध पार्वती को वेदी पर बैठी हुई साक्षात चंद्रकला के समान देखा। तब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए वो भक्त वत्सल शिव उन देवी को देखकर प्रेम पूर्वक उनके समीप गए। उस अपूर्व तेजस्वी ब्राह्मण को आया हुआ देखकर शिवा देवी ने भी सभी प्रकार की पूजा सामग्री से उनका पूजन किया। इस प्रकार भली भांति पूजा सत्कार करने के अनंतर पार्वती जी प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक कुशल पूछने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, ये सब मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए अपनी इच्छा अनुसार चलने वाला एक बुद्धिमान तपस्वी हूँ। मैं दूसरों को सुख देने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है? तुम ना तो बाला हो ना ही वृद्धा, तुम तो सर्वथा तरुणी जान पड़ती हो। पति के बिना इस वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी हो जो इतनी घोर तपस्या में निमग्न हो? क्या वो तपस्वी तुम्हारा पोषण नहीं करता अथवा तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? ये बताओ। तुम तो सौभाग्यशालिनी हो। तपस्या में तुम्हारी आसक्ति तो व्यर्थ ही है। क्या तुम वेदों की जन्मदात्री सावित्री हो या महालक्ष्मी हो, अथवा सुंदर रूप धारण किए तुम सरस्वती हो? इनमें तुम कौन हो? मैं अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ। पार्वती बोली, हे विप्र, मैं ना तो सावित्री हूँ ना महालक्ष्मी ना मैं सरस्वती हूँ। मैं हिमालय की पुत्री और मेरा वर्तमान नाम पार्वती है। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरा नाम सती था। मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, इसलिए मैंने योग मार्ग से अवलंबन कर अपना शरीर त्याग कर दिया। मैंने इस जन्म में भाग्यवश शिव जी को भी प्राप्त किया, परंतु वे कामदेव को जलाकर मुझे छोड़कर चले गए। हे विप्र, शंकर जी के चले जाने पर मैं कष्ट से उद्विग्न हो गई और तप के लिए दृढ़ होकर पिता के घर से गंगा के तट पर चली आई। बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव मुझे प्राप्त नहीं हुए। इस कारण मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ, किंतु आपको देखकर क्षण मात्र में रुक गई। अब आप बताइए। शिव जी ने मुझे अंगीकार नहीं किया, इसलिए मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। मैं जहाँ जहाँ जन्म लूंगी वहाँ भी शिव ही वर रूप में प्राप्त करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर पार्वती ब्रह्मचारी द्वारा बारंबार निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। पार्वती के अग्नि में प्रवेश करते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से वो अग्नि उसी समय शीघ्र ही चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहने के बाद जो ही वे घुलोक जाने को उद्यत हुई, तब विप्र रूप शिव हंसते हुए उन सुंदर रागी के सहसा पूछने लगे। द्विज बोले, हे भद्रे, तुम्हारी ये कैसी तपस्या है? मुझे तो तुम्हारी इस तपस्या का कुछ भी फल नहीं जान पड़ता। अग्नि ने तुम्हारे शरीर को भी नहीं जलाया और तुम्हारा मनोरथ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हे देवी, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले मुझ विप्र के सामने तुम अपना मनोरथ ठीक से कहो। हे देवी, तुम पूर्ण रूप से इस बात को यथाविधि कह दो। परस्पर बातचीत से हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई, अतः तुम्हें इस बात को गोपनीय नहीं रखना चाहिए। हे देवी, इसके पश्चात मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा वरदान चाहती हो? हे देवी, मुझे सारे वरदान का फल तुम्ही में दिखाई पड़ रहा है। ये तपस्या यदि तुमने दूसरे के लिए की है तो सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया और तुमने हाथ से रत्न को लेकर उसे खोकर पुनः कांच धारण किया।
इस प्रकार की अपनी सुंदरता तुमने व्यर्थ क्यों कर दी? अनेक प्रकार के वस्त्र त्याग कर तुमने ये मृग चर्म क्यों धारण किया? इसलिए तुम इस तपस्या का सारा कारण सत्य सत्य बताओ, जिससे कि उसे सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैं प्रसन्नता प्राप्त करूं। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार उन ब्राह्मण के पूछे जाने पर सखी सुव्रता को प्रेरित किया और उसके मुख से सारा वृतांत कहलवाया। तदंतर उस पार्वती से प्रेरित होकर पार्वती को प्राणों के समान प्रिय तथा उत्तम व्रत को जानने वाली विजया नाम की सखी उस ब्रह्मचारी से कहने लगी। सखी बोली, हे साधु, यदि आप इस पर्वत का श्रेष्ठ चरित्र एवं उसकी तपस्या का समस्त कारण जानना चाहते हैं तो मैं उसे कहूंगी। आप सुने, ये मेरी सखी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और पार्वती नाम से प्रसिद्ध है। इसकी माता मेनका है। अभी तक इसका विवाह किसी के साथ नहीं हुआ है। ये शिव जी को छोड़कर दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती। ये 3000 वर्ष से तपस्या कर रही है। हे साधु, हे द्विजोत्तम, उन्हीं के लिए मेरी सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है। इसका भी कारण मैं आपसे कहती हूँ। आप सुने, ये पार्वती इंद्र आदि प्रमुख देवताओं एवं ब्रह्मा विष्णु आदि को छोड़कर केवल पिनाकपाणी शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती है। हे द्विज, तपस्या प्रारंभ करने से पूर्व मेरी सखी ने जिन वृक्षों को लगाया था उन सब में फूल फल आदि आ गए। अतः प्रतीत होता है कि मेरी सखी के मनोरथ पूर्ण होने का समय आ गया है। ये मेरी सखी नारद जी के उपदेश अनुसार अपने रूप को सार्थक करने के लिए, अपने पिता के कुल को अलंकृत करने के लिए और कामदेव पर अनुग्रह करने के लिए महेश्वर के उद्देश्य से कठिन तप कर रही है। हे तापस, क्या इसका मनोरथ सफल नहीं होगा? हे दुष्श्रेष्ठ, आपने मेरी सखी के जिस मनोरथ को पूछा था उसे मैंने प्रीतिपूर्वक कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, विजया की इस यथार्थ बात को सुनकर वे जटाधारी रुद्र हंसते हुए वचन कहने लगे। जटिल बोले, सखी के द्वारा जो ये कहा गया है वो तो परिहास मालूम पड़ता है। यदि ये यथार्थ है तो देवी अपने मुख से कहें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब जटाधारी ब्राह्मण ने कहा तब पार्वती देवी ने अपने मुख से ही उन ब्राह्मण से कहने लगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दित्य रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव जटिल संवाद वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ और हमारा अगला अध्याय है जटाधारी ब्राह्मण द्वारा पार्वती के समक्ष शिव जी के स्वरूप की निंदा करना, 27वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।